हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, टाइम हुआ है 3 बज चुके हैं और आज है संडे। तो गाइस, आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो गाइज़, आज है संडे और कल था सैटरडे। तो गाइज़, कल के दिन मेरे पास एक कॉल आती है कापाशेड़ा पुलिस थाने से कि आप प्रियंका बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ जी, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको एक बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। तो गाइज़, मैंने बोला कि भाई वो बात तो ठीक है सर, लेकिन क्या बात है, कुछ बताओ तो सही, मैं ऐसे कैसे अचानक से आ जाऊँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके ससुराल वालों ने जो है कंप्लेंट दी है आपके खिलाफ। तो मैंने बोला भाई किस चीज़ के बारे में, मुझे थोड़ा बताओ तो सही, मुझे पता तो होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कोई यूट्यूब चैनल करके कुछ मैटर है। तो मैंने बोला कि सर आपने तो कॉल कर दी, तो अभी मैं अचानक से कैसे आ जाऊँ, भाई छोटे बच्चे हैं और आज बच्चों की छुट्टी भी है। तो गाइस, कल सैटरडे था और आज संडे, तो 2 दिन की बच्चों की लगातार छुट्टी थी। तो अब दिक्कत ये आ गई थी, उन्होंने तो कॉल कर दिया, लेकिन अब दिक्कत ये आ गई थी कि अब मैं बच्चों के पास किसको छोड़ूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। तो भाई फिर मैंने अपनी दीदी के पास कॉल किया और मम्मी के पास कॉल किया कि ऐसे ऐसे भाई मेरे पास कॉल आई है और अभी मुझे जाना है, लेकिन मैं बच्चों को किसके हवाले करूँ, किसके पास छोड़ूँ बच्चों को, क्योंकि ऐसी जगह में बच्चों को लेके भी नहीं जा सकती। तो फिर मेरी दीदी ने ये बोला कि तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, बच्चों के पास मैं रहूँगी और तुम चले जाना। तो गाइज़, मेरी दीदी यहाँ पे आई और यहाँ आने के बाद फिर मैं गई। तो गाइज़, वहाँ जाकर मुझे पता चलता है, मैंने कंप्लेंट देखी तो कंप्लेंट में क्या था कि मेरे हस्बैंड को तो लिखना आता नहीं है। वो तो खाली अपने सिग्नेचर के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। वो अपनी एप्लीकेशन तक अपने फादर से लिखवाते थे, तो उनको नहीं आता। तो मेरे देवर ने एप्लीकेशन लिख रखी, जो एफआईआर की जो मतलब वो थी एफआईआर, वो मेरे देवर ने लिख रखी थी। तो उसमें क्या था कि उन्होंने लिखा था कि मेरे बारे में कि वो वीडियो बनाती थी यूट्यूब पर और मेरे भाई ने मना किया, इसी बात पर बस वो घर छोड़ के चली गई। ये बात उन्होंने एफआईआर में लिख रखी थी। तो गाइज़, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो सच्चाई थी वो सब मैंने आप लोगों को पिछली 2-3 वीडियो में मैंने बताई है। और जो थर्ड पार्ट है, इससे पहले वाला जो वीडियो है, उसमें तो मैंने बताया भी है कि उस हैवान ने मेरे साथ क्या क्या किया है, कितनी दरिंदगी की थी। और भी अभी और बाकी है, उसने मेरे साथ और क्या क्या किया है। लेकिन अभी जो उस दिन मेरे साथ हुआ था, मैंने खाली उतना ही बताया था। तो लेकिन उन्होंने क्या बता रखा है कि बस खाली मेरे भाई ने वीडियो के लिए मना किया था और वो इसी बात पे घर छोड़ के चली गई। तो उन्होंने ये कंप्लेंट में डाल रखा था। तो गाइज, मैं सुनकर मतलब चौंक गई कि पहली बात तो ये बात ही नहीं हुई थी, इतनी सी बात पे कोई घर नहीं छोड़ता। कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी औरत अपना 10 साल की गृहस्थी नहीं उजाड़ेगी इतनी सी बात पे। एक तो मैं इस बात पे चौंक गई, दूसरा ये था कि कंप्लेंट भी किन किन लोगों ने की है वो सब देखकर। तो गाइज़, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे ससुराल में जो कंप्लेंट की थी वो किस किस ने की है, एक बार आप लोगों को बताना ज़रूर चाहूँगी। तो गाइज़, कंप्लेंट देने वालों में जो है मेरी सास हैं आशा देवी, मेरे पति हेमंत, मेरे देवर मंजीत, उनकी ताई संतोष राणा, उनके बेटे राज राणा, और उनके जो मेरे हस्बैंड की मौसियाँ लगती हैं, एक तो भगीरथ के बड़ी बहू मनीषा और एक हरपाल के घर में जो है बड़ी बहू मीनू राणा। इन सब ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाल रखी थी, इन सब के सिग्नेचर थे वहाँ पे। और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया, क्योंकि
वो नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूँ, अपने बच्चों के साथ ढंग से रहूँ, खुश रहूँ। वो चाहते हैं कि काम से माइंड हट जाए, ऐसी टुच्ची कंप्लेंट डालकर जिसका कोई हाथ नहीं पैर नहीं, जिसकी कोई बात नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था, उन्होंने तो कंप्लेंट डाल दी। ठीक है, मैं वहाँ गई, उन्होंने पूछा, मैंने बोला ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख लीजिए इसमें मैंने क्या गलत डाल रखा है। और ये सब, ये जो कंप्लेंट थी, ये फेक कंप्लेंट जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए की गई थी। इसके कोई हाथ पैर या कोई मतलब कुछ नहीं था, ना कोई प्रूफ था। मैं वहाँ गई, मैंने ये कंप्लेंट पढ़ी और मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोल के सर को दिखाया कि बताइए इसमें कौन सी मैंने गलत चीज़ यूज़ की हुई है, मेरे खिलाफ़ अगर कुछ बनता है तो आप कर दीजिए, जो मतलब मुझे जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन पहले मुझे बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला नहीं मैम सॉरी, हम माफ़ी चाहते हैं आपको परेशान किया, लेकिन हमारा ये एक सरकारी मतलब रूल के हिसाब से प्रोसेस है जो कि हमें करना पड़ता है। अब उन्होंने कंप्लेंट डाली है तो हमें एक बार आपको बुलाना था खाली पूछने के लिए, बाकी और कोई रीज़न नहीं था आपको यहाँ परेशान करने के लिए। तो मैंने बोला सर आपकी गलती नहीं है, लेकिन गलती उनकी भी है, उनकी तो है जिन्होंने ये बिना बात के मतलब बात कुछ थी और बात को घुमा फिरा के कुछ और साबित करने की सोच रहे हैं, ताकि मेरा माइंड इधर उधर हो जाए, डाइवर्ट हो जाए अपने काम से, अपने बच्चों से, और मतलब ना मैं अपने काम पे ध्यान दे पाऊँ, ना मैं अपने बच्चों के साथ ढंग से रह पाऊँ। मतलब उनका तो काम ही यही है कि किसी न किसी तरह मुझे तोड़े, मुझे झुकाए। लेकिन कम से कम आपको तो ये बात सोचनी चाहिए थी कि भाई क्या है ऐसा वीडियो में, क्या है यूट्यूब चैनल पे जो आप मतलब सब मिलके इतनी कंप्लेंट कर रहे हो, तो आपको सोचना तो चाहिए था। उन्होंने बोला मैडम सॉरी भाई, आप कह रहे हो मैं मानता हूँ, लेकिन हमारा तो बस खाली एक छोटा सा प्रोसेस था जो कि हमने पूरा किया, बाकी हम आगे से मतलब इस बात का ध्यान रखेंगे। तो गाइज मुझे हैरत तो इस बात की है कि देखिए पैसे हमारे गए, मारपीट मेरे साथ हुई, घर से बेघर मैं और मेरे बच्चे हुए, और कंप्लेंट फिर भी वो लोग मुझ पर ही कर रहे हैं। आप लोग ये देखिए ना कि बिना बात की एक तो कंप्लेंट जिसकी मतलब कुछ भी साबित नहीं हुआ, उन्होंने मुझसे सिर्फ ये बोला कि भाई खाली एक बार पूछना था इसलिए आपको बुलाया गया, हम माफ़ी चाहते हैं। उस बात पर मुझे पूरा दिन परेशान होना पड़ा, मतलब कई घंटे मेरे वेस्ट हुए। बच्चों को छोड़, स्पेशल दीदी को मायके से यहाँ बुलाया ताकि बच्चों के पास छोड़ सकूँ। तो गाइज आप लोग मुझे एक बात बताइए, मतलब ये कि बुरा मेरे साथ हुआ है, उन लोगों ने किया है, फिर भी कंप्लेंट भी मेरी। तो गाइज मैं परेशान तो बहुत हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो भाई, पुलिस स्टेशन में जो सर थे उनसे भी मैंने बोला सर आपकी क्या गलती है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन गाइस मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इन लोगों को 10 साल भुगता है, लेकिन अब इससे आगे नहीं भाई, अब चुप नहीं रहूँगी। मैंने बहुत झेला इन लोगों को, अब नहीं चुप रहूँगी। अब मैं कुछ ना कुछ इनके खिलाफ एक्शन लूँगी। बहुत भुगत लिया मैंने इन लोगों को, बहुत झेला है, अब नहीं, इससे आगे नहीं झेलूँगी भाई। अब बात ये आ गई कि अब मुझे और मेरे बच्चों को, ये दूर से इतनी दूर बैठे, हम उनसे ना कुछ ले रहे हैं ना उनसे कुछ मांग रहे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ अपना गुजारा कर रही हूँ। तो गाइस बहुत हो चुका, इन लोगों ने परेशान करने की हद पार कर रखी है बिल्कुल। मुझे यहाँ भी चैन से अपने बच्चों के साथ में नहीं जीने दे रहे। मैं अब इन लोगों के खिलाफ एक्शन लूँगी, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। बहुत हो चुका भाई इनका ड्रामा, ये नहीं मतलब इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, ये मुझे बिल्कुल देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा इन लोगों को। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, इनके खिलाफ एक्शन लूँगी। और गाइस क्या एक्शन लूँगी वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊँगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को भी गाइस प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। आप लोग मुझे अपना सपोर्ट ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी आज के लिए